everyone, Vishal this side. Today we have with us a very amazing investor couple, Mr. Kumar and Supriya Godpage. So Kumar is an IT engineer with 19 years of experience. He's also a business consultant and a serial entrepreneur as well. So welcome Kumar ji. Thank you. And Supriya is a very interesting personality. She is interesting because she is a topper from Nagpur University in Masters in Computers. And Supriya owned several businesses like IT training institutes, software development company, etc. So I welcome both of you for today's session. So Kumarji and Supriya ji, coming straight to the point, why you invested in this SPV, this project? So this question is to both of you. Yeah, sure. So Supriya will. जैसे था कि कुछ तो इन्वेस्ट करना था. जैसे हम लोग अभी भी जस्ट लोन फ्री हो गए तो काफ़ी सारा कैश हमारे बैंक में था, तो हम चाहते थे कि हम कहीं सही जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ से हमें अच्छा खासा रिटर्न आए. तो हमने बहुत सारे ऑप्शंस देखे. इवन हमारा रहता था कि हम लोग बहुत सारे घर ले, तो काफ़ी जगह ऐसा इन्वेस्ट किया है. लेकिन जब इस प्रोजेक्ट को देखा तो हमें लगा जो हमें यहाँ पे रिटर्न मिलने वाला है ना, वो शायद बहुत ज़्यादा है. तो इसलिए हमने फिर इस जब मैंने बुक पढ़ा, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ रॉबर्ट कियोसाकी का. उनकी बुक को जो मैंने पढ़ा, रिच डैड पुअर डैड, तो मैं देख रहा था कि कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट जहाँ पे है ना रेंट है ना EMI से ज़्यादा हो. एंड आई वाज लाइक सर्चिंग, बहुत ढूंढा हमने, है ना, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने देखे. एंड दिस इज समथिंग विच कहते हैं ना ड्रीम कम ट्रू. तो ये एक लगा कि यस, दिस इज द थिंग, है ना. थैंक्स. Great, awesome. So Kumarji, while the thought came to your mind of going ahead with the investment of this particular project, did you check the legality of the project and did you find it legal, sound in all the aspects? Yeah, certainly. So while doing any investment, we need to be very clear on the legality of this. And certainly we had checked this, we had checked the title clear and all. And we found that this is, actually is always clear. है ना? So Supriya also wants to add something on this. कभी भी जाके नहीं बाई करते, है ना. दिस शुड बी थॉटफुल. सो जैसे हमने कल्याण में हमारा पहला जो दूसरा घर लिया था, हमने उस समय ना 150 से 200 घर डिफरेंट घर देखे थे, है ना. उसके बाद में हमने एक 4 BHK बुक किया था. एंड वेन एवर वी गो फॉर रियल एस्टेट, इट शुड बी अ डील. ओके, तो अब डील कैसे हो सकती है कि जब आपको है ना उसमें अच्छा रिटर्न मिले. बिकॉज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो हमें एक अच्छा एप्रिसिएशन तो दे, लेकिन साथ में ना एक अच्छा रिटर्न भी हमें देना चाहिए, है ना. और साथ में वहाँ पे कुछ एमिनिटीज़ होनी चाहिए, लेकिन उस एमिनिटीज़ के नाम पे, मेंटेनेंस के नाम पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि शायद हमारी जेबें खाली हो जाए, है ना. सो विच इज़ हैपनिंग इन मोस्ट ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे लोग जाते हैं और 1-2 BHK या कुछ बड़ा ले लेते हैं और फिर बाद में उसके मेंटेनेंस में बहुत उनको मुश्किल हो जाता है ना. सो दीज आर फ्यू कंसिडरेशंस व्हाट आई हैव टेकन. Okay, great. Thanks for sharing. So Kumarji and Supriya ji, according to you, which is the best real estate investment you have seen till date? Yeah, so as of now, if I mean to say this is the best real estate investment what I have seen till date. Why I am saying this is because this is a project wherein we are investing into a resort, okay? And owning a resort is something, एक बहुत ही अच्छा फीलिंग आता है ना. तो हम एक अच्छे रिजॉर्ट में पार्टनर होने जा रहे हैं और साथ में ना इतनी बड़ी फैसिलिटी जिसको हम एंजॉय भी कर सकते हैं. एंड वी आर नॉट गोइंग टू पे एनी मेंटेनेंस चार्जेस, है ना. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई सॉ. एंड रिटर्न्स आर ऑसम, है ना. सो वी आर
saying we can see something around 12% assured return and all. इससे भी ज़्यादा होने वाला है, लेकिन returns like this you will not get into any traditional market product. ओके, सुप्रिया जी आप कुछ ऐड करना चाहेगी इसको? मतलब रियल एस्टेट के बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा थॉट यही होता है कि चलो घर ले लेते हैं, अच्छा खासा रिटर्न आएगा। पर जब हमने इस प्रोजेक्ट के बारे में हमने देखा तो जो रिटर्न हमने देखा, सो आप 10-20 साल का जो आपको रिटर्न आने वाला है वो शायद आप 2 या 3 भी घर ले लो तो शायद आपको नहीं आएगा। सो मैं हमेशा रिटर्न देखती हूँ कि कहाँ मुझे सबसे बढ़िया रिटर्न आ सकता है। सो Okay. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लूँगी, अगर मैंने 50 लाख का एक प्रॉपर्टी खरीदा, जब मैं यहाँ पे जो मिली उन लोगों से तो एक वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा था, ट्रांसपेरेंसी। जब उन्होंने बोला था कि हमारे साथ जो भी यहाँ पे है सब लीगल है और सब ट्रांसपेरेंसी रहेगा आपके बीच में और हमारे बीच में, तो ऐसा कोई भी एश्योर Right. नहीं देता है, राइट। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जो भी है सब साफ साफ है, कुछ भी हाइड नहीं किया है, True. और बैंक साथ में है तो फिर हमें चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। So to add on this, तो कहते हैं कि रिस्क तो सब जगह है, सांस लेने में भी रिस्क ही है ना। अब कोविड का माहौल चल रहा है, लेकिन फिर भी देखिए इस रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है। जैसे कोविड में मास्क लगा के मिनिमाइज किया जा सकता है, तो वो सब चीज़ें हमने जब चेक किया, ट्रांसपेरेंसी है। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि ट्रांसपेरेंसी से ना पूरा जो भी खर्चा होने वाला वहाँ पे दिखाया। बिल्डर तो कभी दिखाता नहीं है, बिल्डर तो बता देता है इतना स्क्वायर फीट, इतना रेट होगा पर स्क्वायर फीट। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पूरा एक है ना हमारे पास में अवेलेबल है डाटा कि कितना मेरा खर्चा होने वाला है, क्या होने वाला है, ये सबके साथ में ना जितने भी पार्टनर्स है सबके साथ शेयर किया जाएगा। सो ऐसे केस में रिस्क इज वेरी वेरी मिनिमाइज। So the next question to you is, do you think this kind of real estate investment can create a regular and consistent flow of passive income? Yeah, certainly. So real estate is one of the best tool for getting passive income. Why I'm saying this is, see, real estate is something where it cannot be stolen, है ना? So either you are not available in that particular city or even you are not available in this particular globe, the income will come automatically because this is something which is available with you and it will goes to your family also. Okay, so this is one of the best tool what I learned till date. Okay, which can produce the Regular flow of passive flow. income. Yeah. So Kumar ji and Supriya ji, almost after your college, it's been 20 years now. You are into your careers and you are into business, job. You have done both the things. So the question here is, when you think of investment, what do you think is the biggest challenge while investing in any kind of investment, according to you? So, see, there are many challenges because I am into various businesses also. So I've seen like when I invested into software company, so it was like I was pumping the money into it, and till that date I am not getting that product or service ready. I was pumping it, and after that also there is no guarantee कि पैसा आने वाला है ना? So even if you go to any other market like a stock market or something. With lot of study I can do many things, but yeah, किसी दिन चाइना ने एक छोटा सा बम डाल दिया and all your studies are gone. Okay. However, when I'm seeing real estate as a product, this is the best product. Again, I'm saying this. Why? Because see, अगर चाइना ने बम भी डाला है तो आपकी ज़मीन तो सेफ है ना? Okay. So according to me, real estate is one of the best investment, and if you see most of the businessmen or tycoons, they invest into real estate, and most of their wealth is created by real estate. I have seen people with 60-70% of their wealth into real estate only. Okay. Great. सुप्रिया जी आप क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कभी भी कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये चीज़ आती है कि इसमें क्या रिस्क है, राइट। तो जैसे हमने बहुत सारी जगह पे हाथ पाँव मारे हैं, बहुत सारे बिजनेसेस किए हैं, शायद जैसे हमने एक IT कंपनी भी रन किया है, तो हमने वहाँ पे अराउंड
20-25 लाख रुपए हमारा चला गया, बट मिला कुछ नहीं। तो वो एक बहुत बड़ा हमारे दिमाग में रहता है कि रिस्क बहुत है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में जब हमने देखा, थोड़ा सा स्टडी किया, तो हमने कहा कि नहीं, शायद इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। Awesome. Great. Thanks for sharing, Kumar ji and Supriya ji. And I think you are an awesome couple. Thank you for coming. And thanks for giving us time for this particular interview, and we are grateful to you. Thank you. Thanks a lot.